हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स। आई एम सागरिका सिंह एंड आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 12th पेंटिंग का प्रैक्टिकल। ठीक है, कराने इन द सेंस आपको मैं बताने वाली हूँ कि आपको प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें बनानी है, वाइवा में क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कैसे होगा वाइवा, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, ये 2024-25 का जो सेशन है उसकी वीडियो है। बट अगर ये जो सेम सिलेबस है वो सेम रहा तो मैं आपको आगे आने वाले अगर आप बच्चे देख रहे हो तो उनके लिए भी एज इट इज़ सेम ही है। ठीक है, सिलेबस जो है वो हर साल सेम रहता है, कुछ चेंज नहीं होता, मतलब एक भी चीज़ नहीं। ठीक है, सो दैट्स वाई एक ही सिलेबस है आपका। तो ये सिलेबस है, फॉलो करना A to Z सारी चीज़ें। ठीक है, चलो भाई सबसे पहली चीज़ पे आते हैं, दैट इज़ आपका कंटेंट। देखो भाई, ये जो आपका पार्ट है प्रैक्टिकल वो आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड। ठीक है, यूनिट 1, 2 एंड 3। यूनिट 1 है आपका नेचर और ऑब्जेक्ट स्टडी। नेचर और ऑब्जेक्ट स्टडी मतलब कि यहाँ पे आपको जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो बनानी है नेचर और ऑब्जेक्ट को लेकर के। अब क्या है इसके बारे में डिटेल में बताऊँगी, ठीक है, टेंशन नहीं। तो ये आपका आएगा 25 मार्क्स का। ठीक है, फिर आएंगे पेंटिंग कॉम्पोजिशंस। इसमें और नेचर स्टडी में क्या डिफरेंस है ये भी बताऊंगी आगे। फिर पेंटिंग कॉम्पोजिशन, ये भी अगेन 25 मार्क्स का होगा। पोर्टफोलियो असेसमेंट, ये जो आप बनाओगे ना ऊपर नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी और ये पेंटिंग कॉम्पोजिशन, और जो आपकी पूरी साल की स्केच फाइल है, कोई कैनवासेस वगैरह बनाए हैं, तो ये सारी चीज़ें पूरा का पूरा एक पोर्टफोलियो है आपका। इसका असेसमेंट इंक्लूडिंग योर वाइवा दैट इज़ योर ऑफ 20 मार्क्स। ठीक है, तो ये सब मिला करके आपका 70 नंबर का आपका होगा प्रैक्टिकल। ठीक है, चलो भाई सबसे पहले आते हैं हम लोग यूनिट 1 पे, दैट इज़ आपका नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी, जो कि होगा आपका 25। देखो भाई, आपका जो ये नेचर और ऑब्जेक्ट स्टडी है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट स्टडी के ऊपर आते हैं। ऑब्जेक्ट स्टडी में क्या है, आपने अभी तक करें भी होंगे, अपने जो आपके स्कूल हैं वहाँ पे आप करवाए भी गए होंगे कि भाई होता क्या है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दो आपको ऐसे ड्रेपरीज पकड़ा देते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट रख देते हैं टीचर्स वहाँ पे। डस्टर हो गया, कोई फल हो गया, कोई वेस हो गया, कुछ भी हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ भी रख देंगे वहाँ पे, आपको उसको देखना है और उसको आपको ड्रॉ करना है। बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसको आपने समझा, उसको स्टडी किया, उसके बाद आपने उसको ड्रॉ किया। भले आप उसको पेंसिल शेडिंग से कर रहे हो, वाटर कलर से कर रहे हो, अप टू यू, पोस्टर कलर से कर रहे हो, वो आपकी मर्जी है। तो वही आपको यहाँ पे बनाना है भाई, क्या चीज़, ऑब्जेक्ट स्टडी। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्क्रीन पे देख करके समझिए, जो मैं बता रही हूँ वो समझनी है। ठीक है, नंबर 1, जितनी भी आप ये बनाने वाले हो ऑब्जेक्ट स्टडी की पेंटिंग्स वगैरह, वो आप बनाओगे A2 साइज शीट पे, मतलब हाफ इम्पीरियल। एक चार्ट पेपर होता है, उसका आधा, दैट इज़ हाफ इम्पीरियल वाले शीट पे। ठीक है, उसको बोला जाता है। तो आप जाकर के स्टेशनरी में पूछोगे A2 साइज मेरे को शीट चाहिए, तो वो आपको निकाल करके दे देंगे पूरा बंडल। ठीक है, बंडल रखना अपने पास क्योंकि आपको काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनानी है। ठीक है, अब आपको देखना, मैं आपको बता दें A2 साइज शीट पे आपको बनानी है। अब इसके बाद क्या है भाई, आपको बनानी है बेस्ट। आपके देखो 4 सेलेक्ट होंगी, बट जैसे हमारे टीचर्स ने हमसे बनवाई थी, टोटल बनवाई थी 7। ठीक है, 7 ऑब्जेक्ट स्टडी, 7 नेचर स्टडी। अब नेचर स्टडी क्या है, ये आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है इधर, नेचर स्टडी। इसमें क्या है, यहाँ पे आपको नेचर के बारे में, आपने नेचर देखा, उसके बारे में आपने पेंटिंग बनाई, पिक्चर्स बनाई, वहाँ वो है आपकी नेचर स्टडी। बेसिकली यहाँ पे जो जितने भी लिविंग बींग्स वगैरह होते हैं वो आपकी मर्जी है, डालना डालो, नहीं डालने, इट्स अप टू यू। ठीक है, नहीं डालते क्योंकि पेंटिंग कॉम्पोजिशन में आपको डालने ही पड़ेंगे आगे। यही डिफरेंस होता है एक नेचर स्टडी में और एक पेंटिंग कॉम्पोजिशन के अंदर। ठीक है, ओके, अब नेचर स्टडी जो है अगेन वो भी आपको बनानी है भाई, कितनी, बेस्ट आपकी 4 सेलेक्ट होंगी। ठीक है, आउट ऑफ आपको 7 बनानी है। अब क्यों बोल रही हूँ मैं कि 7 बनानी है, 4 मतलब 7 आपको ऑब्जेक्ट स्टडी बनानी है, 7 आपको नेचर स्टडी बनानी है, क्यों, हमारे जो टीचर्स थे वो क्यों उन्होंने ऐसा बोला था, बिकॉज जब आप इतनी सारी बनाओगे ना तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपकी उतनी अच्छी ना बने, या फिर किसी में 7 में से किसी में 2-3 में कुछ ऐसी गंदी निकल गई, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई, बट आपने बनाई, आपने मेहनत की है। ठीक है, तो क्या पता कि बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो हमें, या फिर टीचर्स को अच्छा ना लगे। ठीक है, तो होता क्या है, आपने थोड़ा 7 बनाई, स्टार्टिंग की 1, 2, 3 पे ऐसा हुआ कि आपका थोड़ा हाथ बस बैठना शुरू हुआ है, फिर आपने पेंटिंग्स अच्छी होती चली गई आप पे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब तक आप ऐसे 3, 4, 5, 6, 7 तक आए, आपकी पेंटिंग्स बेस्ट होती चली गई। तो रखोगे कैसे फिर, जब आप इसको प्रॉपर एक साथ सब बंडल में रखोगे तो सबसे अच्छी वाली सबसे ऊपर रख देना, बाद में फिर नीचे थोड़ी कम अच्छी वाली रखना। तो ये भी आपका एक क्राइटेरिया होता है, या फिर ये भी आपका एक तरीका है जो कि आपके टीचर्स थे, जो कि हमारे टीचर्स ने हमसे बनवाई थी। ठीक है, तो 4 आप बेस्ट निकालोगे आपके नेचर स्टडी, 4 आप बेस्ट निकालोगे आपके ऑब्जेक्ट स्टडी। ठीक है,
ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपकी CBSE की गाइडलाइंस है, ठीक है। ये हो गया आपका नेचर और ऑब्जेक्ट स्टडी का सारा पोर्शन, ठीक। नेक्स्ट है आपका भाई पेंटिंग कॉम्पोजिशन। पेंटिंग कॉम्पोजिशन क्या है, यहाँ पे आपको लाइफ और नेचर इनसे रिलेटेड चीज़ें बतानी है, मतलब बनानी है, ठीक है, जो मैंने आपको अभी ऑलरेडी ऊपर बताया, ठीक है। लाइफ एंड नेचर, यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना एरो में, जो मैंने बताया है, ये आपकी CBSE की जो गाइडलाइंस है, CBSE का जो सिलेबस है, वहीं से उठा करके मैंने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो आपका एक्सटर्नल टीचर है, जो भी आपका वाइवा लेने बैठा, जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा, वो भी आपको इतने सारे टॉपिक्स में से कोई टॉपिक दे देगा, तो आपको इसी के ऊपर जो है जो पेंटिंग्स वगैरह है वो बनानी है, ठीक है। अब आपको टोटल बनानी है 5, ठीक। कोई भी 5 बनाना जिसमें से आपकी बेस्ट 2 सेलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो 4 आपकी हो गई नेचर स्टडी, 4 आपकी हो गई ऑब्जेक्ट स्टडी, 8 हो गए, 2 हो गई आपकी भाई ये पेंटिंग कॉम्पोजिशन, टोटल 10 हो गई, ठीक है। तो 10 आपकी दी बेस्ट, दी अच्छी होनी चाहिए। और मैंने आपको बोली कितनी थी, 7 हो गई आपकी नेचर स्टडी, 7 हो गई आपकी ऑब्जेक्ट स्टडी, और 5 हो गई आपकी ये। तो 7, 7 और 5 कितने हो गई टोटल, 19 हो गई, ठीक है। अब ये आपको टोटल बनानी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई टीचर्स ने मुझे जैसा बताया था जब मैंने अपने ज़माने में जब पेंटिंग्स वगैरह बनाई थी वो वाला टाइम पे, ठीक है। और ये आपके बेनिफिट के लिए ही है, ठीक है। अब क्या है भाई, देखो टोटल 19 हो गई, अभी भी एक खाली है पोजीशन, ठीक है, 20वीं। अब उस 20वीं वाली में आपको करना है भाई एक ही करना, ठीक है, दैट इज़ आपका इंडियन फोक आर्ट, इंडियन फोक पेंटिंग जो है वो आपको बनानी है। और येस, ये आपको CBSE ही बोलता है, ठीक है। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा ये जो साइड में पेंटिंग है, ये तो आपको पता है राधा बनी ठनी है, ठीक है। ये आपका एक इंडियन फोक आर्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मेरे टाइम पे भी बहुत बच्चों ने ये वाली पेंटिंग बनाई थी, ठीक है। ये जो इंडियन फोक आर्ट है, ये जो बन करके आई है, ये है आपका लास्ट को जब कह सकते हो कि भाई आपने कितनी 4 बना लिया आपने नेचर स्टडी, 4 आपने ऑब्जेक्ट स्टडी, 2 आपकी पेंटिंग कॉम्पोजिशन, और लास्ट आपका एक हो गई फोक आर्ट, ठीक है। तो टोटल 11 हो गई आपकी, जो आपको आपके पोर्टफोलियो असेसमेंट में आपको सबमिट करनी है, ठीक है। अब भाई देखो यहाँ पर आपका आता है यूनिट नंबर 3, ठीक है। अब इसको शुरू करने से पहले गाइज मैं आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहती हूँ, ये कि भाई मैंने क्लास 11 के बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना शुरू कर दिया है, ठीक है। ये उसका सिलेबस का इंट्रोडक्शन वीडियो है, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाली हूँ चैप्टर 1 की, ठीक है। स्ट्रीम के हो, ठीक है, कॉमर्स के हो, ह्यूमैनिटीज़ के हो, साइंस के हो। आई वुड लाइक यू ऑल कि प्लीज़ आप जाकर के अपने छोटे जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटीज़ ले रखी, जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है, आप जाकर के उनको बताएं कि मैं अपने चैनल पर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है, उनके पास अच्छा कंटेंट पहुंचे, ठीक है। बिकॉज मैंने अपनी जितनी भी वीडियोस में बनाऊंगी आगे पॉलिटिकल साइंस में, उसमें हर एक चीज़ मैंने प्रोवाइड किया है बच्चों को। कार्टून्स हो गए, फ्लो चार्ट्स हो गए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, ठीक है। जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी अगर पॉलिटिकल साइंस तो आपको पता होगा, ठीक है। साइड में उनके सामने फ़ोटोज़ जा रही होंगी तो आप जा करके उनको समझाना, उनको बताना कि डू फॉलो सागरिका सिंह स्टडी बॉक्स पर सागरिका सिंह फॉर योर क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं वापस आपके यूनिट 3 पोर्टफोलियो असेसमेंट पे, ठीक है, जो कि होगा आपका 20 मार्क्स का, ठीक है। ओके, अब इसमें आपको क्या करना है, ये आपका सब कुछ CBSE की तरफ से ही आया हुआ है, ठीक है। पार्ट 1 क्या है कि भाई एंटायर ईयर का स्केच बुक, आपने पूरे साल में क्या काम किया है, अपनी जो स्केच बुक है, ठीक है। आपके 2 पीरियड लगातार होते हैं पूरे हफ्ते में एक बार, I know this, ठीक है। क्योंकि ये CBSE ने ही बोल रखा है आपके स्कूल वालों को कि आपको 2 पीरियड एक लगातार देने ही देने हैं, उसके बिना काम चलेगा ही नहीं, ठीक है। ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे से पेंटिंग वगैरह कर सके बिना कोई ब्रेक लिए, ठीक। तो अब आपने पूरे साल अपने जो स्केच बुक है उसके अंदर क्या क्या बनाया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट स्टडी बनाए हैं, कॉम्पोजिशंस बनाए हैं, नेचर स्टडीज़ वगैरह बनाए हैं, लैंडस्केप्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है अपने स्केच बुक के अंदर बना करके रखनी ही रखनी है, ठीक है। कोशिश करना, देखो 10 से 15, ठीक है, ये मैं मिनिमम बता रही हूँ, मिनिमम रखना ही रखना अपनी जो आर्ट फाइल है, स्केच बुक है उसके अंदर, ठीक है। A3 साइज़ की होती है ना, उसके अंदर ये मिनिमम रखना ही रखना, ठीक है। ताकि जब आप एग्जामिनर को दिखाने जाओ ना अपना पोर्टफोलियो पूरा, तो आपके पास कुछ पेंटिंग्स रहे, ताकि आपका इंप्रेशन जो है वो बहुत अच्छा बने, ठीक है। मैक्सिमम आप जितनी बना लो उतना अच्छा है, ठीक। अब आते हैं पोर्टफोलियो। अब ये पोर्टफोलियो क्या है, रिमेंबर हमने अभी टोटल ऊपर 20 पेंटिंग्स बनाई है जिसमें से बेस्ट 11 है, ठीक है। तो ये जो है इन सबको आप ऐसे तो पकड़ाओगे ना एग्जाम वगैरह एंड ऑल, ऐसा तो पकड़ा नहीं सकते। तो अब आप क्या करोगे, अब आप उनके लिए बनाओगे भाई एक प्रॉपर एक फोल्डर,
ठीक है। चाहो आप बना सकते हो, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जो मैंने भी बनाया था, ये नहीं बनाया था पर जो मैंने अपने टाइम पर बनाया था हैंडमेड शीट की मदद से, ठीक है, उसकी मदद से वैसा बना सकते हो, या फिर आप बाज़ार से जा कर के खरीद सकते हो। एक गत्ते का होता है A2 साइज़ का आपका एक फोल्डर, ठीक है, आप बाहर से जाके भी खरीद सकते हो। बट आई वुड लाइक यू ऑल कि आप खुद से बनाओ, ताकि आपका जो इम्प्रेशन है वो टीचर के सामने अच्छा बने, ठीक है। ओके भाई, अब दिखता कैसे है, बाहर से खरीदने जाओगे तो भाई वो ऐसा दिखता है, ठीक है। अब आते क्या है कि भाई आपको दिख रहा होगा साइड में वहाँ पे पेंटिंग एक रखी हुई है, तो वो एक पॉकेट है जो कि ऑलरेडी बनी बनाई है अगर आपने बाहर से खरीदा है तो। पर अगर आप खुद बना रहे हो तो कोशिश करना साइड में एक पॉकेट बना दो जिसमें आपकी जितनी भी पेंटिंग्स है A2 साइज़ की वो अंदर जाए, ठीक है। अब उसके सामने की जो ये जगह आपको खाली दिख रही है, यहाँ पे आपको लगाना है इंडेक्स। क्या लगाना है? इंडेक्स, ठीक है भाई। इंडेक्स क्यों लगाना है? ताकि जो भी आपका एग्जामिनर है उसको पता चले आपने कितनी पेंटिंग्स बनाई हैं। मैंने यहाँ पे खाली आपको 11 बताया है, पर अगर आपने टोटल 7 ऑब्जेक्ट स्टडी बनाई है, 7 नेचर स्टडी बनाई है, 5 आपने पेंटिंग कॉम्पोजिशन बनाई है, तो उस हिसाब से अपना इंडेक्स बनाएंगे आप, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना इंडेक्स बनाना और ऐसे करके उसको वहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। ये हो गया आपका भाई, आपको ना इनसाइड में आपने अपना जो पोर्टफोलियो है उसको कैसे कवर किया। फिर आप नेक्स्ट बढ़ोगे कि भाई उसका फ्रंट पेज पे पता चलना चाहिए कि किस बच्चे का वो सारा काम है, तो ऊपर एक चिट लगा देना, A4 साइज पेपर लगा देना या फिर कोई चिट लगा देना, ताकि उसमें आपको जो टीचर है उसको पता चले कि इस बच्चे का नाम क्या है, क्लास, रोल नंबर, स्कूल का नाम, टीचर का नाम, हर एक चीज़ मेंशन कर देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिक चीज़ें हैं, ये मिनिमल चीज़ें हैं जो कि आपके जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर होना चाहिए, बिकॉज CBSE आस्क फॉर दिस, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, आपने चाहो तो पोर्टफोलियो को अगर आपने उसको मतलब बाहर से खरीदा तो उसके पास रिबन ऑलरेडी होगी ऊपर, ठीक है। नहीं है रिबन तो कोई बात नहीं, अपने ऊपर से रिबन लेकर के उसको लगा दो, ताकि आपकी जो पेंटिंग्स है वो इधर से उधर हिले नहीं, कहीं निकल ना जाए, ठीक है। और याद रखना हर एक पेंटिंग के पीछे, टोटल 20 बनाओगे टोटल अगर, तो हर एक पेंटिंग के पीछे नीचे लोअर कॉर्नर पे, ठीक है, लोअर आपके राइट कॉर्नर पे अपना नाम, क्लास, रोल नंबर इसको मेंशन ज़रूर करना, ताकि आपकी कोई पेंटिंग कोई बच्चा दूसरा चुरा ना ले, ठीक है। ओके, नेक्स्ट तो आपके भाई मैंने आपको बताया यहाँ पे कैनवास पेंटिंग। अब कैनवास पेंटिंग क्यों? क्योंकि देखो भाई हमारे टाइम पे हमसे बनवाई गई थी कैनवास पेंटिंग, एंड यू आर इन क्लास 12th, यू आर सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स, तो आपसे बिल्कुल लाजमी है कि आपके टीचर्स आपसे पूछ सकते हैं आपको कैनवास पेंटिंग बनानी है कि नहीं। नहीं पूछेंगे नहीं, बोलेंगे आपको बनानी ही बनानी है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है कैनवास पेंटिंग का, एंड मैंने इसी वीडियो के आगे में एंड में आपके लिए बहुत सारे जो हैं आपके ऑब्जेक्ट स्टडी, नेचर स्टडी, पेंटिंग कॉम्पोजिशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट और नेचर स्टडी के साथ साथ पेंटिंग कॉम्पोजिशन के 5, कैनवस के भी मैंने आपके ऐसे 5 से 6 जितनी भी पेंटिंग्स है वो मैंने सब लगा दी है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, लास्ट हम लोग बढ़ते हैं फाइनली वाइवा के ऊपर, कि वाइवा में क्या होगा, क्या पूछा जाएगा, कैसी कैसी चीज़ होंगी। देखो भाई, जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, जिस दिन प्रैक्टिकल है उस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा टोटल 6 घंटे का, ठीक है। 3 घंटे आपको पहले दे जाएंगे नेचर या फिर ऑब्जेक्ट स्टडी में से, जिसमें मैक्सिमम टाइम पे आपको ऑब्जेक्ट स्टडी ही मिलता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्टडी अगेन आपको ऐसे ही वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स वगैरह रख दिए जाएंगे, आपको उसको देख करके बनाना है, ठीक। भले उस टाइम आप उसको ऑयल पेंसिल से कर रहे हो, आप उसको उस टाइम पे पोस्टर कलर से कर रहे हो, या फिर आप उसको स्केच जो पेंसिल शेडिंग उससे कर रहे हो, वो आपके टीचर्स आपको बता देंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक। नेक्स्ट आपका फिर ब्रेक होगा, आपको आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा, ठीक है। ब्रेक में काम करना चाहो काम कर लो, नहीं करना काम तो फिर खाना खा लो, सिंपल, ठीक। ब्रेक मिला, फिर 3 घंटे बाद आपको क्या बनाना है, पेंटिंग कॉम्पोजिशन, जहाँ पे आपको भाई जीते जागते लोग जो हैं वो दिखाने हैं एक सीनरी के अंदर, ठीक है। लाइफ एंड नेचर होना ही चाहिए पेंटिंग कॉम्पोजिशन के अंदर, दोनों ही होने चाहिए, ठीक है। ओके, ये होगा आपका भाई जिस दिन आपका प्रैक्टिकल है। इसी दौरान आपके जो रोल नंबर्स हैं, ठीक है, वो कॉल आउट किए जाएंगे, ठीक। तो आपका जो एग्जामिनर होगा वो एक एक करके बच्चों को बुलाएगा, उस टाइम जो आप पेंटिंग कर रहे हो वो करते रहना, उसका कुछ वो नहीं है। अपना जितना सामान है, स्केच बुक हो गई आपकी, आपके पोर्टफोलियोज़ जो प्रॉपर आपने बंडल के अंदर रखे हुए हैं, कैनवास, ये सारी चीज़ें लेकर के जाना उस एग्जामिनर के सामने, ठीक है।
अब वहाँ पे जब जाओगे पहले वो आपका पूछेगा अपना नाम बताना, नाम बताने के बाद जब वो क्वेश्चंस पूछने शुरू कर देंगे आपसे, ठीक है। अब क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे, बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है, और एक एक मार्क्स से क्वेश्चंस ही पूछेंगे, ठीक है। जर्नीज एंड किसने बनाई है, ठीक है। या फिर आपसे पूछ देंगे भाई राम किनकार बेज की कौन सी पेंटिंग है, या फिर इस जो आर्टिस्ट हैं सपोज राजा रवि वर्मा, उन्होंने कौन सी पेंटिंग के अंदर राम जी की ब्रेवरी के बारे में बताया, रामा वेंकटेशन प्राइड ऑफ द ओशन, ठीक। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड ऐसे ऐसे 1 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछेंगे। वहाँ पे आपसे ये पूछेंगे कि भाई बंगाल स्कूल के बारे में डिस्क्रिप्शन बताओ, मुग़ल स्कूल के बारे में डिस्क्रिप्शन बताओ, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एक एक मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो आपसे छोटा सा डिस्क्रिप्शन पूछ देंगे कि भाई मुझे बताओ राधा बन ठनी का छोटा सा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, या फिर उसको कौन सी ऐसा इफेक्ट है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको सबसे अलग बनाती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि मैंने आपको ऑलरेडी जब मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ तो मैं आपको ऑलरेडी बताती हूँ, समझाती हूँ वीडियो के दौरान, बस यही सारी चीज़ें मोस्टली पेंटिंग के अंदर पेंटिंग्स के बारे में ही पूछेंगे, दैट्स इट। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछते, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस, उस टाइम पे ना बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, किसी का आंसर नहीं पता है तो बोल दो सॉरी मैम आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस एट द मोमेंट, ठीक है, मुझे अभी नहीं पता है इसके बारे में, मैं इसके बारे में पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी, ठीक है, अभी मुझे इसके बारे में नहीं पता है। तो घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना, आराम से अपना पेपर देना या फिर अपना वाइवा देना, ठीक है, ओके। अब मैं आपको जैसा मैंने आपको बताया था, आपकी जितनी भी ऑब्जेक्ट स्टडी हैं उसके आइडियाज़, वो अब आपके हाथ से सारे के सारे आइडियाज़ आएंगे ऑब्जेक्ट स्टडीज़ के, फिर नेचर के, फिर पेंटिंग कॉम्पोजिशन के और फिर कैनवस के, ठीक है। सो लेट्स शॉट लेने में दिक्कत हुई या फिर आपको ऐसे एक साथ नहीं रख पाओगे कट्टा, तो मैं इसका पूरे का PDF जो है वो मैं डाल दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक है भाई स्टडी बॉक्स बाय सागरिका। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो इस नाम को जाकर के डालना स्टडी बॉक्स बाय सागरिका, जहाँ पे आपको हर एक पेंटिंग की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। सो गाइस प्लीज़ याद से अपने जूनियर्स को बताना मेरे चैनल के बारे में फॉर पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 एंड मैं जल्दी ही क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस भी लेकर के आऊँगी, ठीक है। सो वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, please recommend me to your juniors and all the very best for your practicals, for your viva, for your class 12th. Bye.